उसके बाद बच्चे आएंगे दानी, जिनके द्वारा दिलवाया जाएगा। महादानी से वो क्या लेंगे, दानी, और उनको दान करेंगे। जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में अपने पास से नहीं कोई देता है, अपने पास का अगर कुछ होता है तो वही बाबा दादी वाला होता है। बाकी बाप का बच्चा बन के ही ले सकते हो आप। जहां बाप बनने की कोशिश किए तो बाप को अथॉरिटी होती है, अपने प्रॉपर्टी से वंचित कर सकता है वो, जबरदस्ती नहीं लेते हैं। किस तरह से आप देख लीजिए सबके सामने ही। तो ऐसे ही यहाँ महादानियों की बात आ गई ना, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। भिखारी कौन होंगे? भक्त आत्माएं, जो इच्छा वाली हैं, जो अभी भी तृप्ति नहीं हुई, उनकी वृत्ति में न दृष्टि तृप्त हुई न वृत्ति तृप्त हुई, तो कर्म तृप्ति का कैसे करेंगे? वो अतृप्त आत्माएं हैं। उनको भक्त की लिस्ट है, उनकी काउंटिंग जब होगी, लिस्ट बनेगी तो भक्तों के लिस्ट में आएंगे सभी। समझ में आया? और अधिकारी हैं तो अपने कर्तव्य से उनको तनख्वाह मिलती है तो वो तृप्त हो जाते हैं, संत वो मिलता है। लेकिन उनको नहीं मिलता है तो वो करेंगे तब तो यथाशक्ति होगी ना, वो यथा में जाएंगे ना, क्योंकि अधिकार यथा में जाएगा। तब आज वो अधिकारी रहता तो है ही उसका पूरा। तो ऐसे लोगों की भीड़ उनके पास होती है। माता पिता के पास, जो महादानी के पास दानी लोग आते हैं, वो भक्त नहीं है, उनको भक्तों के लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। भक्तों को वो लोग देंगे, दानी लोग दान करेंगे उनको। तो उसको दान में आध्यात्मिक भाषा में उसको दान बोलते हैं, या सेवा बोल दीजिए, भक्ति में उसको दान बोलते हैं। और जब सनातनी प्रवृत्ति की स्थापना होती है तो वहां पर सेवा भाव से जोड़ा जाता है उसको, सेवा। ठीक। और जब बाहरी दुनिया में जब देते हैं तो उसको क्या, उसको कोटा से देते हैं ना, राशन पानी जो भी महीने में देते हैं उनको, ऐसे करके राशन बांट दो, उनको बांटना कहते हैं। कहते हैं आओ सेवा करो, भोजन की सेवा है, तो वो भी खिलाते हैं, लेकिन उसको सेवा भाव बोलते हैं। लेकिन वो नहीं कहते हम सेवा कर रहे हैं, कहते हैं यार राशन बटेगा, ले लो, आज बट रहा, जाओ। देखो शब्द भी कैसे कैसे आता है ना, देखो राशन बट रहा है, जाओ ले लो, आज राशन बट रहा है। तो ये वो हाँ प्रसाद का वो होता है। तो ऐसे शक्ति जो होमवर्क दी थी कि सभी के पास भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। तो सभी जो होंगे वो अष्टदेव अष्टदेवियां जो हैं, वो सभी के पास भी उनको भी भीड़ लगेगी। और माता के पिता के पास भीड़ नहीं लगती है, कारण आपके पास भीड़ लगेगी क्योंकि जन्म थोड़ी दिया आप सबको। और महादानियों के पास भीड़ जो दानी है उनका है थोड़ा, लेकिन यथा है, ज्यादा नहीं है। और वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा उनको दिलाया जाता है। कौन? दानी माने सेवा करते हैं, देते हैं। तो वो भी किससे देंगे? महादानी से लिए हुए हैं वो। जो बोला जाता है ये समझ लो कि देने वाला कोई बाप दादा आप नहीं दे रहे हो अपने पास से, इसलिए दो। क्योंकि सिस्टम में यहाँ आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है तो फिर क्या करते हो? क्यों सिस्टम में शार्ट में सिर्फ संदेश देते हो ना, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो भीड़ में। देखिए अभी कैसे देने की बात आ रही है। अभी तक सहयोग की बात चल रही थी, अभी क्या आ रहा है? यही जो ऊपर आ रहा है, महादानी और दानी। तो जब हम शक्ति बोल रही है कि जब आप संदेश देते हो दुनिया वाले को, जो दिए हो, तो क्या देते हैं कि आप आत्मा हो बिंदु, वो परमात्मा बिंदु इस धरती पर आया हुआ है और कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है, सतयुग दुनिया की स्थापना हो रही है, हम लोग कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी आप सभी मना सफल कर लो, सहयोगी बन जाओ तो स्वर्ग में जाओगे। अब ये विनाश हो जाएगा, तो जब आप सेवा कर लेंगे, सहयोग कर लेंगे, तो उस दुनिया में स्वर्ग में जाने के अधिकारी बनेंगे। यही संदेश था ना। तो वही शक्ति कह रही कि आप जब 60 में क्या संदेश देते हो,
60 में सिर्फ यही संदेश देते हो ना, स्थापना, पालना और विनाश का। रचना की नॉलेज नहीं दे सकते, रचना की नॉलेज नहीं दे, सिर्फ रचयिता बाप का संदेश, परिचय और संदेश दे सकते हो। शिव का ही देते हो ना, लेकिन वो शिव का वारिस कौन है, रचना कौन है? त्रिमूर्ति का नहीं दे पा रहे हो। तीन मूर्ति की बार बार बात आई ना। अब समझना ये है कि त्रिमूर्ति, वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, ज्यादा रचयिता और रचना। लेकिन 1 सेकेंड का संदेश पावरफुल होता है, उस समय इतना विस्तार कहाँ क्या करेंगे, उनसे क्या मतलब है रचयिता और रचना से? बोलिए। अरे प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रजा कहती हमारा अधिकार जितना संविधान में हमारी ईमानदारी से दे दो, सीधी सीधी, और हम करके खाना चाहते हैं हमको काम दो, काम भी नहीं मिलता है तब उनको दिक्कत होती है। हम विदेश में न जाएं, अपने परिवार में हम भी रहें, 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने परिवार में जाए, हम दूसरे राज्य में ना जाएं। यही तो प्रजा चाहती है। नहीं तो कहाँ है, आज तो 6 महीना हो गया, साल भर बंगलौर कमाने गए हैं, कोई अमेरिका गए हैं, कोई बॉम्बे गए हैं, कोई ऐसे। आप जाके देखो देहातों में, वो अपने परिवार, बीवी बाल बच्चों से दूर है, वो उसी पैसे के लिए। तो वो सुविधा उनके गांव घरों में दे दें तो सब अपने परिवार में तब सुख का अनुभव होगा ना, कि सबको अपने राज्य घर में भेज दिया जाए तो वो भी अपने बीवी बाल बच्चे में रहें, कि उनको मजबूर कर दिया जाए विदेश जाने के लिए। और बात सिर्फ दूर होने का सिर्फ यही अर्थव्यवस्था ही है ना, क्योंकि किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को वो भी नहीं है। यही है अधिकार, सभी के अधिकार को छीना जा रहा है, कोई ज्यादा कोई कम में, ऐसे ही हो रहा है ना, छीनती। अब वो पता नहीं चल रहा है चोरी हो रही है। वंडर ये है कि गद्दी पर बैठे हैं, वो उस स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं हम चोर हैं, करे जब ऊपर हो रहा था हम क्या कर रहे हैं, मन खुल्लम खुल्ला चल रहा है। वो नीचे से लेकर के ऊपर तक उसी रंग में जब रंग जाते हैं तो कहते हैं ये होता ही है। वो अपने को चोर समझ ही नहीं रहे हैं, सिस्टम बना दिया, खुद समझ रहे बात को, सीधे हो रहा है। मैंने कोई कुछ कहाँ लेके जाओगे अपने समस्या को, जब वहां भी वही बैठे हैं तो उनके रचयिता बैठे हैं। कल बात हो रही थी ना उसी पे, आप लेके जाओगे कहाँ जब हर कोने पर वही है? तो इसलिए यही समाप्त कर दो, इसी कोने पे। वहां बंद कान पकड़वाने जाओ, नहीं कई चीज पकड़ लेंगे वहां। ये जब ईश्वरीय गवर्नमेंट का सिस्टम बनता है, उसमें समय की शक्ति से जब भरपूर सहयोग होता है, समझ में आया, तो खत्म ही होना ठीक रहता है। हमारे आपके अति से विनाश नहीं होगा, विनाश इनके अति से होना है, इसलिए विनाश के निमित्त ये बनते हैं और वो कल्याणकारी होता है। कैसा जीवन कौन जीना चाहेगा? इसीलिए कहते हैं क्या आप सुख चाहते हो तो उसके पहले विनाश स्वीकार करो, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उस विनाश से पहले स्थापना पालना समझ लेंगे तब तो विनाश की खुशी होगी आपको। और वो भी खुशी तब होगी जब प्राप्ति करेंगे, आप कमाएंगे। किसकी ये कमाई है? जब आपकी मेमोरी में फुल प्राप्ति का भरा रहेगा तो आप जान रहे कि हमारा मटेरियल हमारे मोबाइल में आ गया सारा, तब तो आप निश्चिंत रहेंगे। कमाई किए नहीं तो भय नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आपकी जो कमाई है विनाश होने वाला किया है आपने, सिस्टम दबा और गया। धन को अर्जित करने में, सुविधा साधनों में ज्यादा आपका समय भी, टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ है। सारा इन्वेस्ट आपने कहाँ किया? यहाँ में किया है। और यहीं का सारा समय, तन मन धन समय इन्वेस्ट किया है, कहाँ किया है? आगे के लिए। जो सब कल्पना कर रहे, कल्प रहे हैं सिर पर, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे नहीं आ रहे, अंतरिक्ष में जा रहे हैं सब अंत करने के लिए, अपना भी औरों का भी, और अंत पाएंगे नहीं। राक्षस है ना, रिच है सब, धरती का सम्मान नहीं करते, तो वैसे अपना निकल जाते हैं। तो प्राप्ति, विनाश के पहले क्या समझना होगा? स्थापना पालना। वही कहते जब ये समझ ले अगर, तो ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन वो हम नहीं समझेंगे, हमको इससे वो नहीं है। अगर वो समझ ले तो फिर तो ये होता है, जो जिस भाव से कहते, तो मांगने के लिए वो आएंगी। कहते हैं ना, ये संदेश नहीं दे पाएंगे उन आत्माओं को, जैसे विस्तार का संदेश आप नहीं दे सकते,
सेकंड का संदेश पावरफुल होता है, जो वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है जो 1 सेकंड में बोलते हैं ना, सर्व धर्म की आत्माएं भी यह भीख मांगने के लिए आएंगी। जो अनेक धारणा स्थापन कर रहे हैं ना अपने फॉलोअर के द्वारा, कहते हैं ना क्राइस्ट भी बेगर के रूप में है, तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगी। उनको क्या भिक्षा देंगे? यह संदेश ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन के निमित्त बनेंगे। वह इतना टाइम नहीं लगेगा, वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय, अंत के समय में क्या होगा? संपूर्ण स्टेज जब हो जाएगा, अविनाशी संस्कार होते हैं उस समय जब फूल होता है। तो अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो। जैसे जब व्यर्थ में जाता है तो अल्पकाल का होता है, और जब समर्थ में जाता है, ठीक है, कच्चा अगर हम तोड़ के खाते हैं तो वो चीज नहीं रह जाता, और जब पक जाता है तो उसमें बीज आ जाता है। तो बीज जब रहेगा तो अविनाशी हो गया ना, और बीज नहीं रहा, कच्चा फल तोड़ लिए तो विनाश हो गया उसका। फल का भी स्वाद भी गया, फल भी गया, सब कुछ गया आपका। तो इसलिए शक्ति कह रही परिपक्वता, संपूर्ण माना परिपक्वता, संपन्नता, हर जो भी गुण शक्ति सब मिलेगा उसी में, अलग से, हाँ अलग से नहीं, वही से सारा मुहैया उपलब्ध करा दिया जाता है। तो अविनाशी संस्कार वो हो जाता है। इसलिए अब जिन्हों को संदेश देते हो मेहनत करते हो। अभी क्या हो रहा है? मेहनत किया जा रहा है ना, एक लोगों के ऊपर कितनी मेहनत किया जा रहा है, अभी तैयार कराया जा रहा है ना। तो अभी वह सदा काल के लिए नहीं रहता है, कुछ समय रहता है, फिर ढीले हो जाते हैं। लेकिन अंत समय में आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती। तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े? संस्कारों को पलटना है, परिवर्तन करना है। तो लेकिन अविनाशी की छाप नहीं लग रहा है ना, क्यों? संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। अब ऐसा छाप लगाओ, स्टैम्प लग जो मिट ना सके, जिसके लिए बोला है ना, त्रिमूर्ति छाप ऐसा छाप है जो छुप नहीं सकता है कोई। समझ में आया? जैसे गवर्नमेंट की मुहर लगती है ना, सील करते हैं, जो कोई भी खोल नहीं सकता है उस सील को, न खोल सकता है न सेल कर सकता है बिना रजिस्ट्रेशन कराए। तो ऐसे सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए खोल ही ना सके। जो खोल दे रहे हैं मायावी शक्तियां खोलती है ना, नहीं मान रहे, नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। पुरुषार्थ माने मेहनत करनी पड़ती है ना, उसको लोग पुरुषार्थ शब्द में काउंटिंग करते हैं। अभी जैसे सुबह से उठते हैं या और कुछ भी करते हैं, कहते हैं मेहनत करना पड़ता है। तो ये पुरुषार्थ कहिए या मेहनत कहिए या जो भी, इतना तो करना ही पड़ता है ना। तो अविनाशी यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे। जैसे कहते हैं संकल्पों से सृष्टि तो रची, तो किसने रची? बच्चों ने रची क्या? ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा। ब्रह्मा ने रची तो माँ को, फिर दोनों कंबाइंड होते हैं तो बच्चे रचे जाते हैं। बाप के संकल्प से अकेले क्या हुआ? दोनों से माँ का पूरा हुआ, संपन्न स्वरूप तैयार हुआ। उसके बाद उसको सहयोग चाहिए, तब बच्चे रचे जाते हैं, तब बच्चे तैयार होते हैं। अकेले नहीं, अकेले सिर्फ माँ से हुआ तो सफलता मिली ना उसको। भू करके धरणी तैयार किया, माँ तो विस्मृति में थी तो उसको स्मृति आई। तब जब हम नजदीक होते हैं, स्वभाव संस्कार में समानता होती है, समीपता होती है, एकता होती है, अखंडता होती है, निर्भयता होती है, धैर्यता होती है, शालीनता होती है। ये सारी शक्तियां धीरे धीरे जब उनके अंदर आते हैं, एक दूसरे अटूट अखंड विश्वास से शक्ति कार्य करना ही है उसको।
जब तार जुड़ता है तो लाइट माइट आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूर दूर रहेगा तो नहीं आएगा, देर लगती है तब जाकर के रचना, तब रचयिता और रचना, और रचता और रचना एक वचन है माता पिता के लिए। ये बहुत छोटा और बहुत गंभीर भी है, यहाँ सब पटक दिए जाएंगे। जितने लटक रहे हैं झटक रहे हैं ना, इसी पर पटके जाएंगे सारे, एक वचन और बहुवचन पे। एक वचन बहुवचन गीता माता को तो पता ही नहीं था एक वचन बहुवचन होता क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, स्वभाव संस्कार क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। बाप के द्वारा ही तो सारा आया शिक्षा, तब तो इतना संपूर्ण नॉलेज में संपूर्णता आई, संपन्नता आई, सारा कुछ आया। तो बाप तो गुप्त ही है, लेकिन यज्ञ माता की ही आवाज तो दी गई ना, उन्हीं के द्वारा मातृत्व शक्ति की आवाज दी गई। तो समझ लेना चाहिए ना कि जब माँ ऐसी है तो बाप कैसा होगा, और जब माँ बाप ऐसे हैं तो उसके बच्चे कैसे होंगे। हैं? उतना ही से समझ लेना चाहिए कि जब ये इतना कड़वा है है कि नहीं, तो ऐसे ही गुड़ भी जब खारा भी है तो मीठा भी है वैसे ही। तो वो संकल्पों से बच्चे नहीं रचे हैं जो कहते हैं अपने संकल्प संकल्प। सबका संकल्प सबके पास भी नहीं पहुंचता है। राष्ट्रपति के नजदीक जो रहेगा वो देगा कि आम पब्लिक का जाएगा तो उन्हीं लोगों के पास जाएगा। नहीं, वो तो भाई सरल सहज बात है। तो जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प की को ही चेक करो कि मास्टर त्रिकालदर्शी के स्टेज पर हूं, तो जो त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, उनके लिए होमवर्क है ये सबके लिए नहीं था ये होमवर्क। विकर्म की तो बात ही नहीं है यहाँ। त्रिकालदर्शी अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। शक्ति क्या बोल रही है, अभी तक यज्ञ माता के द्वारा जो वाणी आई तो क्या आई थी कि अभी तक सेवा नहीं हुई, तो यहाँ आई है ना कि वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। जब त्रिकालदर्शी के स्टेज पर आप रहोगे तो वो आपका समर्थ में जाएगा और सार्थक होगा। और अगर उस स्टेज पर स्थित नहीं हो तो आपका कहाँ गया है, व्यर्थ में चला गया। उसको मिला है थोड़ा अल्पकाल का, लेकिन जो समर्थी की बात आई थी, अविनाशी की बात आई थी, संपूर्णता की बात, वो चीज नहीं मिला है, ये कहा जा रहा है कुल मिलाकर के। जैसे प्राइवेट काम करते हैं तो भी तनख्वाह तो मिलती है और गवर्नमेंट में भी तनख्वाह मिलती है, लेकिन दोनों के अंतर है कि नहीं है। तो वैसे ही यहाँ शक्ति बोल रही है कि अगर उस स्टेज पर मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूं, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। इसको ये नहीं कहा जा रहा आपने विकर्म किया है कर्म किया ही नहीं है। यहाँ शक्ति बोल रहे विकर्म की बात नहीं, अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो। शक्ति बोल रहे अभी यहाँ पर विकर्म कर्म विकर्म की बात मत करो, उससे ऊपर आ गए तुम। आ गए ना कि इससे ऊपर आ गए हो। विकल्प भी खत्म और विकर्म भी खत्म। मन जैसे पाप पुण्य से आप मुक्त हुए हैं तभी यहाँ आए हैं। जैसे जब हिसाब किताब खत्म होता है तो लोग क्या कहते हैं कि इतने हिसाबवा रहल है, ये शरीर छोड़ दिया, जहां गया घर भी आने को नहीं मिलेगा, कहते ना इतना हिसाब खत्म होता है। ऐसे ही बेहद के मर्जीवा जन्म में जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है, ये वैराग्य वृत्ति नहीं आती है। वैराग्य वृत्ति मर्जीवा जन्म माने आपका हिसाब खत्म हो चुका है। आप समझ रहे हो बात को, हिसाब खत्म हो चुका है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है तो उस हिसाब से लोग कह रहे हैं अभी अधिकार है, अभी आपको करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए। मर्जीवा जन्म में किसी का कुछ होता है, जब मरता है तो कोई लेके जाता है, तो लेके गया भी नहीं है, शरीर ही तो है उसके साथ। बोलो, न घर गया, न घर से एक पैसा गया, न घर वाले को लेके गया। चलो ये भी मृत्यु है। और उसका एक ऐसा मरा जिसका कुछ रहा ही नहीं। आप समझ रहे बात को, तो वो भी मृत्यु में ही काउंटिंग होगा, एक अलौकिकता में ट्रांसफर होना। और यहाँ पे अगर इस तरह से खींचातानी होता है तो वो मर्जीवा जन्म को जब प्राप्त हो जाता है तो उसका कुछ नहीं रहता, तो फिर वो नष्टो मोह का पाठ बचता है। पाठ ऐसा नहीं दरिंदगी का है नहीं। लेकिन धर्म के पक्ष में ज्यादा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है।
यथार्थ, क्योंकि जब सीट पर बैठेंगे तो न्याय करना है आपको भाई, चैलेंज किया है ना, तो चलो करो। चेंज भी किया, फिर कहाँ जाएंगे आप? तो लौकिकता की दृष्टि से कमी दिखाई देती है, लेकिन आध्यात्मिकता के सीट पर आएंगे तो कहेंगे आप राइट ही चल रहे आप टाइट हो, क्योंकि राइट हो, तो राइट में टाइट व्यवस्था होती है। समझ में आया? जो ढीले रहते हैं उनको दिक्कत होती है, इसीलिए दिक्कत होती है कि हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हम सभी के परिवर्तन को देख के दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हमें परिवर्तन होना पड़ेगा। हमारे परिवर्तन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन परिवर्तन वाले के साथ उन्हें परिवर्तन होता तब उनको दिक्कत होती है। समझ में आया? तो ये हिसाब किताब उसी समय खत्म हो जाता है। मरजीवा जन्म का प्राप्ति इतना आसान नहीं होता है। समझ में आया? मरजीवा जन्म, जीते जी मर जाओ, देह के संबंधों को भूल, देह के संबंधों को भूलो। माना कहने का मतलब ये कि उस स्वरूप को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या बनिए? सहयोगी बन जाइए। अच्छा है, राजयोगी तो सवाल ही नहीं है। समझ में आया? रोजा रखना भूल जाएंगे, रोज का रोजा खत्म हो जाएगा तब। अभी आ रहा है ना? समझ में आ गया? तो कोई व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं, अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए, विकल्प भी खत्म और विकर्म भी खत्म। ये क्या कर सकती? ये खत्म हो गया तभी तो आए हो। एक खत्म हो गया, खाता कर्मों का खाता कहते हैं, हिसाब किताब खत्म। अभी हम क्या है, फरिश्ते हैं, सेवा अर्थ जा रहे हैं। कारण ये जैसे संदेश देते हैं कि आप ठीक हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, ये नुकसान हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, धर्म के पक्ष में, धर्म और कर्म विकर्म, अच्छा हानि लाभ का सिस्टम समझाया जाए। उस पढ़ाई में, उस प्राप्ति में कितना ध्यान है, और इसमें थोड़ा सा अगर अटेंशन दे दे तो कितना इसमें, इसको सस्ते में चाह रहे हैं ना, ऐसे उंगली दिखा दे हम संपन्न बन जाए। क्योंकि साइंस में ऐसे ही दिखा दिया है कि ऐसे ऐसे कर हो जाएगा। होता है, लेकिन सबका नहीं होता है, और सबको नहीं होता है, सबसे नहीं होता है, सबको नहीं होता और सबका नहीं होता है। ठीक है, वो गिने चुने वाले हैं। तो अभी विकर्म के खाते से भी हम ऊपर आ गए। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात चल रही है। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। क्या कर सकती? अब इसको चेंज कर दो। समय, यहाँ क्या हो गया? समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको बदल दीजिए। इन व्यर्थ को, व्यर्थ जो आपके संकल्प चल रहे हैं, माने विचार चल रहे हैं, वो व्यर्थ में जा रहे हैं, व्यर्थ में काउंटिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब ये चेंज कर दीजिए अपने संकल्प को, वाणी को और कर्म को, कि व्यर्थ में काउंटिंग हो रहा है। ऐसा वो विकार नहीं है, विकार में भी नहीं जा रहा है और परमार्थ में भी नहीं जा रहा है, वो बीच में, वो कार्य क्षेत्र में जैसे होता है ना, जरूरी है दिनचर्या। कहते हैं वो तो कर्म करने के लिए चिड़िया चुड़ुंग भी कर रहे हैं, लेकिन इंसान जन्म कुछ ऊंचा कार्य के लिए दिया गया है। वो कार्य नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं, जबकि वो संग्रह नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ संग्रह शुरू हो गया, इसीलिए ग्रहण लगता है। संग नहीं करते, संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो संक्रमण से बचेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर